किसान भाइयों, आपकी जो गेहूं की फसल है वो पकने के कगार पर है। गेहूं की फसल में 100% बालियां निकल चुकी हैं। अब गेहूं की बालियों में दाने का भराव हो रहा है। किसान भाइयों, अगर इस अवस्था पर आपकी जो गेहूं की फसल है वो है तो साथियों इस समय पर आपको इन दो खास कार्यों को जरूर से कर लेना चाहिए। यदि इन दो खास कार्यों को आप इस अवस्था पर अपनी गेहूं की फसल में इस साल कर लेते हैं साथियों, तो निश्चित ही आपकी जो गेहूं की पैदावार होगी वो दोस्तों 10 से लेकर के 15% तक आपको अधिक मिलने वाली है। तो साथियों वो कौन से दो कार्य हैं जिनको आपको जरूर से कर लेना चाहिए, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार हैं और भविष्य में आप मूंग की खेती, मिर्च की खेती संबंधित, गन्ने की खेती संबंधित, धान की खेती संबंधित ऐसे वीडियो को देखना चाहते हैं तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल में 100% बालियां निकल चुकी होती हैं, गेहूं की फसल पकने के कगार पर होती है, गेहूं की बालियों में दाने भर रहे होते हैं, यह जो समय होता है साथियों हमारी गेहूं की फसल के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। साथियों, यदि इस अवस्था पर भी हम अपनी गेहूं की फसल की बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल कर लेते हैं और कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो यहां पर भी किसान साथियों हम अपना दिमाग लगा के अपनी जो पैदावार है साथियों उसको अच्छा खासा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए नंबर 1 पर किसान साथियों आपको इस अवस्था पर जिस कार्य को कर लेना है वो है किसान साथियों की गेहूं की फसल को गिरने से बचाना। साथियों, आपको इस अवस्था पर कुछ ऐसे कार्यों को करना है जिसके चलते किसान साथियों आपको जो गेहूं की फसल है वो बिल्कुल भी ना गिरे। क्योंकि अगर गेहूं की बालियों में दाना बढ़ते समय आपकी जो गेहूं की फसल है वो एक बार गिर जाती है तो आप लोगों को 10 से लेकर के 15% तक या 20% तक पैदावार में नुकसान हो सकता है। क्योंकि एक बार यदि गेहूं की फसल गिर गई तो वो दोबारा से खड़ी नहीं होगी, आपको काफी ज्यादा पैदावार में नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके लिए साथियों इस अवस्था पर आप लोगों को गेहूं की फसल को गिरने से बचाने के लिए कुछ कार्यों को करना चाहिए। नंबर 1 पर जो कार्य है वो है साथियों अच्छी तरीके से सिंचाई करें, सही समय पर सिंचाई करें। किसान साथियों आपको गेहूं में ऐसे समय पर सिंचाई करनी है जब आपके क्षेत्र में मौसम एकदम साफ हो, तेज हवाएं बिल्कुल न चल रही हो, बारिश की संभावना ना के बराबर हो। किसान साथियों हमारे कुछ किसान साथी ऐसे हैं जो अपने मोबाइल में जो मौसम का ऐप है, वेदर टेम्परेचर ऐप है, उसको देख करके सिंचाई करते हैं। वो किसान भाई काफी ज्यादा साथियों सक्सेस रहते हैं जो इस समय पर वेदर देख करके सिंचाई करते हैं। और आपको भी यही करना है, आपको देखना है अपने स्मार्टफोन में कि आने वाले 10 से 12 दिनों में आपके तेज हवाएं नहीं चलने वाली, आपके क्षेत्रों में तेज बारिश तो नहीं होने वाली। अगर इसको देख करके आप सिंचाई करेंगे तो साथियों आपकी जो गेहूं की फसल है वो सिंचाई करने के बाद उसमें दाने का भराव अच्छे तरीके से होगा, गेहूं की फसल में दाने की क्वालिटी अच्छी होगी, पौधे को पर्याप्त मात्रा में नमी मिलेगी जिससे कि आप लोगों को अधिक पैदावार प्राप्त होगी। लेकिन अगर आपने किसान साथियों बिना मौसम देखे सिंचाई कर दी, आपके क्षेत्र में तेज हवाएं चल गई, तेज हवाएं के साथ बारिश हो गई तो साथियों आप लोगों को निश्चित नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपकी फसल गिर सकती है। किसान साथियों आपको सिंचाई बहुत ही ढंग से, बहुत ही अच्छी तरीके से मौसम देख करके करनी है। अब साथियों एक उपाय और कर सकते हैं गेहूं को गिरने से बचाने के लिए। अगर आपने अभी तक साथियों अपनी गेहूं की फसल में NPK 0050 का स्प्रे नहीं किया है तो इस अवस्था पर आप उसे जरूर करें। इस अवस्था पर अगर आप NPK 0050 को स्प्रे करेंगे तो आपकी पैदावार क्षमता बढ़ेगी, आपकी गेहूं की फसल में मोटे चमकदार और वजनदार दाने का भराव होगा, साथ ही साथ बालियां लंबी आएंगी, आपका जो पौधा है उसके तने को मजबूती मिलेगी जिससे कि आपकी जो गेहूं की फसल है वो गिरने से 100% बचेगी। तो ये दो उपाय आप कर सकते हैं। अब नंबर 2 पर किसान साथियों आपको जिस उपाय को करना है यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यह है साथियों गर्मी से बचाओ। अब किसान साथियों यदि दिन रात का तापमान 22 से लेकर के 25 डिग्री तक रहता है तो हमारी जो गेहूं की फसल है वो हमें उत्तम पैदावार देती है, बेस्ट पैदावार देती है, इसके लिए एकदम उत्तम टेम्परेचर माना जाता है। लेकिन यदि तापमान 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर है तो इसे थोड़ा अधिक माना जाता है। लेकिन साथियों यदि हम अधिकतम तापमान सहन करने की क्षमता की बात करें जो हमारी गेहूं की फसल सहन कर सकती है वो साथियों आइडियल 30 से 32 डिग्री। अगर 32 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो निश्चित ही आपकी जो गेहूं की फसल है उसकी पैदावार काफी बड़ी मात्रा में प्रभावित होगी, उसके दाने जल्दी पकेंगे और आपको पैदावार में काफी भयंकर रूप से कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि 3 से 4 सालों से लगातार आपने देखा होगा मार्च के महीने में लगातार तापमान में काफी ज्यादा वृद्धि हो जाती है जिससे कि किसान साथियों हमारी जो गेहूं की फसल है वो गर्मी की वजह से पैदावार में कमी देखी जाती है। तो अपनी गेहूं की फसल को साथियों आप लोगों को गर्मी से बचाने के लिए सबसे पहले साथियों सिंचाई अच्छी तरीके से करनी है, हल्की हल्की। आपको किसान साथियों लगातार 10 से 12 दिन के अंतराल पर हल्की हल्की सिंचाई करते रहना है गेहूं की फसल में। जब आप हल्की सिंचाई करेंगे किसान साथियों तो आपकी जो गेहूं का पौधा साथियों उसको पर्याप्त मात्रा में नमी मिलेगी, जो जमीन का तापमान है किसान साथियों वो नियंत्रण में रहेगा जिससे कि आपके पौधे पर साथियों जो गर्मी की मार है वो साथियों बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आपके पैदावार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो किसान साथियों यदि आप अपनी गेहूं की फसल में पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो साथियों गेहूं की फसल में इस अवस्था पर आप NPK 0050 का प्रयोग करें साथियों 1 kg प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में घोल करके। और इसके साथ साथ समय समय पर सिंचाई आपको गेहूं फसल का करते रहना है। साथियों ये दोनों चीजें आप करते हैं तो आपको अपनी गेहूं फसल से एक शानदार पैदावार देखने को मिलेगी, अच्छा पैदावार देखने को मिलेगा, आपको पौधे गिरे भी नहीं और पिछले वर्ष के मुकाबले आपको उत्पादन में 10% वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि गेहूं फसल में आज समय में सावधानी है। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथियों मिलते हैं टॉपिक के